पहले भी कि मेरे में 3 गुना, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण, मेरा कण कण, मैं आपको मुझे मेरे पहले भी कि मेरे में 3 गुना, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण, मेरा कण कण, मैं आपको मुझे ये हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इन्हें लगता है कि भारत इनके मैं, मेरा और मुझे के त्रिकोण के बीच दबी हुई उनकी संकीर्णताओं का नाम है। नरेंद्र मोदी लाल किले से अपने सबसे लंबे भाषण की हर लाइन से इतिहास के सबसे बौने प्रधानमंत्री की तरह नजर आ रहे थे, जिसे स्वतंत्रता के नायकों का नाम तक लेने में भी शर्म आती है। गांधी का नाम लिया, न भगत सिंह का, न नेहरू का नाम लेते हुए तो उनकी जुबान कट जाती है, लेकिन गुजरात वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं लिया नाम, सुभाष चंद्र बोस का ना नाम लिया, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, न सुखदेव, न राजगुरु और बाबा साहब अम्बेडकर तक का भी नाम नहीं लिया। जैसे राष्ट्र निर्माताओं के प्रति कृतज्ञ एक बौना नेता अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत का असली राष्ट्र निर्माता तो वही है, उसके आने से पहले किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। भारत में न किसी प्रधानमंत्री ने, न किसी सरकार ने, न किसी व्यवस्था ने और न किसी तंत्र ने। देश 2014 के बाद बनना शुरू हुआ। लाल किले से स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को इस तरह कोसता हुआ कृतज्ञ प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं हुआ होगा। हर क्षण, मेरा कण कण, मैं आपको मुझे देशवासी, आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया। 40 करोड़ देशवासियों ने, सिर्फ 40 करोड़, अगर 40 करोड़, दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली, दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली, लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो। 103 मिनट का भाषण, और भाषण क्या मैं मेरा, मेरा मुझे आत्ममुग्धता का एक ऐसा प्रलाप जिस पर खुद प्रधानमंत्री कोई भरोसा नहीं था कि देशों ने वो सुन रहा है, और सुन रहा है तो उन्हें गंभीरता से ले रहा है। अभी तक इस कुंठा से उबर नहीं पाए कि भारत उनके मैं से नहीं बनता। ये कितनी विशाल वैचारिक उदाहरण है जिसे वह 10 साल में नहीं समझ पाए। वो अभी भी अपने उसी छूट पर ही हैपन से भरे हुए हैं जिसका शिकार 2002 के गुजरात नरसंहार के दौरान नजर आते थे। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी उदारता के लिए मात्र को भी उन्होंने अपने आसपास फटकने नहीं दिया। जी हां, मोदी का बूता चलता तो घोषणा कर देते कि IIT मोदी ने शुरू किया, IIM मोदी ने शुरू किया, इसरो मोदी ने बनाया, साहित्य अकेडमी मोदी ने बनाया, CSIR मोदी ने बनाया, UGC मोदी ने बनाया, भाभा एटोनॉमिक सेंटर मोदी ने बनाया, बिजली पानी मोदी के आने के बाद भारत के लोगों ने देखा, पका हुआ खाना मोदी के आने के बाद भारत के लोगों ने खाया, कपड़े मोदी के आने के बाद भारत के लोगों ने पहने। मोदी से पहले सिर्फ भारत एक बियावान था। पेड़ के पत्ते पहनकर शपथ ली थी महामानव ने, और भारतीय सभ्यता का उद्भव मोदी के साथ शुरू हुआ था। जब होती है, चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार। जब होती है, चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार, वाला आगे का जाने, हमें क्या करना है, हम अपना समय निकाल दें। अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए, पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था, जो है उसी से गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो अब कुछ होने वाला। तो जो हुआ मोदी के आने के बाद हुआ, और हुआ क्या, नीट का घोटाला हुआ, UGC नेट का घोटाला हुआ, अग्निवीर हुआ, किसानों पर गोलियां चलाई गई, नौजवानों की पीठ तोड़ डाली गई, सड़कों पर बेटियों के कपड़े उतारे गए, मुसलमानों में दहशत पैदा की गई। इसलिए नरेंद्र मोदी ने आते ही भारत के गौरवशाली विश्वविद्यालय को कुचलने और रौंदने का अभियान शुरू किया। उनके मंत्री और वो खुद JNU से लेकर जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक जो दहशतगर्दी, आतंकवाद और देशद्रोह से जोड़ते रहे, और मोदी तालू से जीभ चिपका कर बैठे रहे, और जीभ चिपका कर क्या बैठे रहे, कुछ जीभ पटक कर बोलते रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को अर्बन नक्सल कहकर संबोधित किया, और ये सिलसिला आज भी जारी है। शिक्षा और वैचारिक विविधता को लेकर ऐसा कुंठित प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं हुआ होगा। सच यह है कि शिक्षा और वैचारिकता से नरेंद्र मोदी की नफरत उनके अंदर के बौनेपन को उधेड़ कर रख देती है। बुद्धिजीवियों से उनकी नफरत एंटर पॉलिटिकल साइंस में MA की डिग्री होने के बावजूद उनकी बुद्धिहीनता को बेनकाब कर देती है।
दुनिया इतने लंबे भाषण वाले बौने आदमी पर हंसती होगी। क्या प्रधानमंत्री मिला है भारत को जिसके पास अपने देश के छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और विचारवान लोगों को लेकर कोई गौरव नहीं, बल्कि वो उन्हें लेकर भारी शर्मिंदगी से भरा हुआ है, उन्हें हिकारत की नजरों से देखता है। किसी और के नहीं, आपके मोदी जी। आपने कभी इस देश को देश नहीं माना, आपने एक बहुत बड़ी गलतफहमी की है। इस देश को आपने नहीं बनाया, इस देश ने आपको बनाया है। ये देश आपकी क्षुद्रताओं का पीड़ित है। मोदी क्या बोल रहे थे, किसके लिए बोल रहे थे, किसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे, वे उन्हें खुद ही नहीं पता था। बस वो बोले जा रहे थे और बोले जा रहे थे। राष्ट्र निर्माताओं को नीचा दिखाने के बाद, उन्हें कोसने के बाद मोदी की कुंठा मीडिया पर अब हुजूर के वैचारिक दरिद्रता देखिए कि एक तरफ जो बुद्धिजीवियों को कोस रहे हैं, छात्रों को कोस रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम संपादकीय पन्नों पर क्या छपता है इसकी परवाह नहीं करते, और दूसरी तरफ मीडिया को लेकर ज्ञान भी वो पगारते हैं। क्या ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। हमारे देश में ऐसी एक आदत बन गई थी स्वभाव से, हम देश को कम आंकना, देश के प्रति गौरव के भाव का अभाव होना, ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में घुस गया था। सैचुरेशन होता है तो उसको जातिवाद का रंग नहीं लगता है, जब सैचुरेशन होता है तो उसमें पांथिकता का रंग नहीं लगता है। गजब की बात है कि 180 देशों के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 159वें नंबर पर ढकेल देने के कसूरवार लोग भारत के मीडिया के ग्लोबल होने पर भाषण छाड़ते हैं। असल में वो भी जानते हैं कि उनका वैभव उनके पैरों के नीचे पड़े मीडिया के दम पर कायम है। आप बिल्कुल सच कहते हैं मोदी जी। हम कैसे भूल सकते हैं जब इस देश में कफन कम पड़ गए, शमशान कम पड़ गए, जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गईं, विटामिन की गोलियां कम पड़ गईं, और इस देश का प्रधानमंत्री भारत की जनता को अनाज छोड़कर अपने राजमहल में मोर को दाने छुड़ा रहा था। प्राइम मिनिस्टर एक नाकाम राष्ट्र मोदी ने अकेले अपनी करतूतों से देश के 140 करोड़ लोगों को हरा दिया था। ये बात सही है कि इस देश के लोगों की विशाल सोच और उदारता ये है जिसने इतने वर्षों से एक ऐसे प्रधानमंत्री को खुद को कुचलने के लिए बैठा रखा, किसानों को कुचलने के लिए बैठा रखा, नौजवानों को कुचलने के लिए बैठा रखा, महिलाओं को कुचलने के लिए बैठा रखा, एक व्यक्ति जो अपने भाषणों में भी उदार नजर आने की भूल नहीं करता है। नरेंद्र मोदी का इशारा बंगाल की तरफ था, लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने मणिपुर पर पूरे भारत के आक्रोश को मसल कर फेंक दिया। जरा इसके बाद नरेंद्र मोदी की मासूम कामना सुनिएगा, समझ में नहीं आएगा कि हंसना है कि रोना है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनकी अगुवाई में नाबालिग बच्ची के सजाए फाफ्ता बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल से बाहर निकालकर जब तक मरने कराता है। ये वही नरेंद्र मोदी है जिनकी अगुवाई वाली भाजपा की सरकार ने आसाराम जैसे दरिंदे और भेड़िए को पिछले दिनों जेल से बाहर निकाला। ये वही आदमी है जो कपड़ों से पहचान लेने की बात करते हैं और बांग्लादेश को ज्ञान दे रहे हैं। मोदी को परिवारवाद से इतना प्यार है कि सैकड़ों बेटियों को रोलने वाले प्रज्वल के लिए वोट मांगते फिरे हैं। तो इरादा असली इरादा, लेकिन इस इरादे को पूरा करने के लिए संविधान पर बुलडोजर चलाना होगा और इसको बदलाव कहा जाएगा। लेकिन जानते हैं इसका मकसद क्या है? सिर्फ एक व्यक्ति को बचाना। और जानते हैं करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होती है। भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।